हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस। ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि कौन से टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में मैं 12 टेंस के डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स क्या याद रखने हैं और फिर उनको कैसे यूज करना है डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंसेज 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है, आज की बात की जाती है प्रेजेंट टेंस में। देन पास्ट टेंस यानी जो काम हो चुका है, कल की बात की जाती है, आज से पहले की बात पास्ट टेंस हो गई। इस तरह से फ्यूचर यानी आज के बाद जो काम होगा, आने वाले समय में जो काम होने वाले हैं वो हो गया फ्यूचर टेंस। देन हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और टोटल हो गया इस तरह से 12 टाइप ऑफ टेंसेज। तो आज हम 12 टाइप टेंसेज देखने वाले हैं और सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब V1 कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हो I, you, we और they, इन चारों के साथ वर्ब का बेस फॉर्म रहता है, एज इट इज रहता है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो हम V1 यानी वर्ब के बेस फॉर्म के साथ S, ES या IES लगाते हैं। ये बेसिक चीज बच्चे को समझा दिया और ये दोनों रूल उन्हें याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई के साथ सब्जेक्ट का बेस फॉर्म V1 प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ प्ले क्या हो गया? V1 हो गया बेस फॉर्म। यू ईट लंच एट 11 AM, यहाँ भी ईट क्या है? V1 है। ही राइट्स अ लेटर, अब ये आ गया V प्लस S, सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ वर्ब में हम S लगा देंगे। ही, सी, इट के साथ वर्ब में S लग जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया ही राइट्स अ लेटर, सी रीड्स अ स्टोरी एंड इट रेन्स इन द मॉनसून। इन तीनों में ही, सी, इट तीनों में वर्ब के साथ S लग गया। नाउ अब अगर वर्ब वी और दे है तो सिंपली V1 रहेगा, जैसे वी गो टू स्कूल डेली या दे गो टू स्कूल डेली। इस तरह से क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या याद रखना है? सिंपली सब्जेक्ट प्लस V1। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ क्या रूल फॉलो करना है? सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस वर्ब के साथ ING ऐड करना है। अब यहाँ भी मैं बता दूं कि यूजेज ऑफ M is R पे भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कब M is R को यूज करना है और कैसे बच्चे को सिखानी है, ये भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस is M R प्लस वर्ब के साथ ING। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे I am playing, I के साथ ऑलवेज M आता है तो I am, और प्ले वर्ब के साथ ING लग गया तो प्लेइंग हो गया। यू के साथ आर आता है तो यू आर ईटिंग, वर्ब के साथ ING। सी इज डांसिंग, ही इज रीडिंग, वी आर सिंगिंग, इट इज रेनिंग, दे आर वॉचिंग मूवी। ये सारे वर्ब के साथ ING ऐड हो गए। तो कंटिन्यूअस यानी कि जो काम कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो वहाँ रूल क्या रखना है याद हमें? सब्जेक्ट प्लस इज MR और वर्ब के साथ ING लगाना है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो काम जस्ट अभी कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए रूल क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और इसके साथ यूज होगा वर्ब 3। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ आई के साथ हैव यूज होता है तो हैव लिख दिया और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है इसलिए फिनिश्ड हो गया। यू हैव रिटन अ स्टोरी, ही हैज ईटन लंच, सी हैज लर्नड फ्रेंच, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, वी हैव मेट बिफोर, दे हैव बेक्ड अ केक। तो इन सभी में हैज या हैव यूज हो रहा है और साथ ही वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो रहा है। वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यानी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, उस पर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की मोस्ट ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 1st, 2nd, 3rd के प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। नाउ प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो काम कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये काम चलता आ रहा है। तो इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस यहाँ बीन यूज होता है और वर्ब में ING यूज होगा। तो इसके लिए
परफेक्ट टेंस का जो रूल था वही याद रखना है, बस हैज हैव के साथ बीन लगाना है। जैसे अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर टाइम इंटरवल दे रखा है तो हम वर्ड फॉर यूज करेंगे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 1 मंथ, इस तरह से। और अगर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो हम सिंस यूज करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग यहाँ है, इसी तरह से सिंस इवनिंग, सिंस 5 o'clock, इस तरह से। टाइम अगर दिया हुआ है तो सिंस लगाएंगे और टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो फॉर लगाएंगे। ये एक बेसिक चीज हो गया। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू या सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है तो सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन जंपिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से कूद रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन और तब वर्ब में आईएनजी लगाकर सेंटेंस फॉर्म करना है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के चारों रूल और उसका एग्जांपल। नाउ कमिंग टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस के लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई प्लेड क्रिकेट। अब प्ले V1 फॉर्म है, अब ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म बन गया और हो गया प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट यानी मैंने क्रिकेट खेला था। अब ये बात खत्म हो चुकी है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। यू एट लंच एट 11 AM। ही रोट अ लेटर। सी रोट अ स्टोरी। इट रेन्ड यस्टरडे। वी वॉच्ड मूवी। दे वॉच्ड मूवी। दे वॉच्ड टीवी। तो इन सारे सेंटेंसेज में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है सिंपली। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में जो काम कुछ समय तक लगातार चला था, वैसे सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, देन वर्ब के साथ आईएनजी। इसके एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। ही वॉज ईटिंग, सी वॉज डांसिंग, इट वॉज रेनिंग, वी वर रनिंग, दे वर वॉचिंग मूवी। तो इन सारे सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि पास्ट में ये काम हो रहे थे कुछ समय तक। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 यानी वैसे सेंटेंस जो पास्ट में ही खत्म हो चुके हैं उनके बाद जब की जाए तो क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है V3। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। यू हैड रिटन अ स्टोरी, तुमने स्टोरी लिख दी थी। ही हैड ईटन लंच। सी हैड लर्नड फ्रेंच। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। वी हैड मेट बिफोर। दे हैड बेक्ड अ केक, उन्होंने केक बेक कर दी थी। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? ऑलरेडी पास्ट में खत्म हो चुके हैं, तो इनके लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 याद रखना है। ये हो गया। नाउ पास्ट टेंस का फोर्थ टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वैसे सेंटेंस जो पास्ट में कुछ समय तक लगातार चल रहे थे, उसके लिए क्या याद रखना है? रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वेरी इजी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यू हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ भी फॉर टाइम इंटरवल के लिए और सिंस अगर टाइम एडजस्ट दे रखा है उसके लिए। ही और सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। इट हैड बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल या वी हैड बीन डांसिंग ऑल डे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 यानी सिंपली वैसे सेंटेंस वैसे काम जो अभी आने वाले समय में होंगे, अभी हुए नहीं हैं, हो नहीं रहे हैं, होने वाले हैं, तो वहाँ हमें सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है और वर्ब 1। जैसे इसके एग्जांपल आई विल प्ले फुटबॉल। You will eat lunch. He will write a letter. She will read a story. It will rain tomorrow. We will go to movie tomorrow. They will help you. ये सारे सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि अभी ये सारे काम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये हो गया सिंपल फ्यूचर और इनके लिए सिंपली सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब ऐड कर देना है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी जो काम फ्यूचर में कुछ समय के लिए होने वाले हैं, तो उनके लिए रूल क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 6 PM। 6 PM पे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा ये कहना हो तो हम इस तरह से विल बी लगाएंगे। यू विल बी वर्किंग टुमारो।
तुम कल काम कर रहे होगे। ही और सी विल बी स्लीपिंग एट नून, दोपहर में वह सो रहे होंगे। इट विल बी रेनिंग इन मानसून, मानसून में बारिश हो रही होगी। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी, या दे विल बी बेकिंग अ केक। तो ये सारे वैसे सेंटेंस हो गए जो कंटिन्यूअसली फ्यूचर में या आने वाले समय में होने वाले हैं, और इनके लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये लर्न करवा दिया। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जो काम फ्यूचर में ही शुरू होंगे और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएंगे, वैसे सेंटेंस के लिए क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम भी अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी। ही और सी विल ईट इन लंच, उन्होंने लंच खा लिया होगा। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो चुकी होगी। वी विल हैव लर्नड फ्रेंच, दे विल हैव लर्नड स्पेनिश। इन सारे सेंटेंस में यही पता चल रहा है कि कोई काम जो फ्यूचर में होके खत्म भी हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव विन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब इसके एग्जांपल जैसे आई विल हैव विन रीडिंग, रीड वर्ब हो गया और आईएनजी आ गया फॉर 2 hours। अगेन यहाँ भी अगर टाइम इंटरवल है तो फॉर यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है मॉर्निंग, इवनिंग या 5 o'clock 6 o'clock तो सिंस यूज करेंगे। मोर और लेस चीज़ें सेम ही होती हैं, बस कुछ एक चीज़ें ही याद रखनी होती हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैव विन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया था, हैड विन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया विल हैव विन। बाकी चीजें एज इट इज रह गई। कुछ एक चीजों को याद रखना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही और सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, वे 30 मिनट से वेट कर रहे हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर आवर्स, दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days, वो 5 दिनों से ट्रैवल करते रहे होंगे। या वी विल हैव बीन बेकिंग अ केक सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से सारे रूल्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, कुछ एक बातें याद रखनी है और इसकी प्रैक्टिस करवानी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।